चलो जी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। WHCC निकालने की कितनी अप्रोच थी? दो, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अगर KE और KR अलग अलग है और मार्केट वैल्यू वेट से हमको काम करना है, मार्केट वैल्यू वेट से, तो फिर हम लोग क्या करते थे? अगर KE और KR अलग अलग है तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी था ना, उसको हम रेशियो में बांट देते थे। किस रेशियो में बांटते थे? बुक वैल्यू के रेशियो में। वो एक इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में चलेगा, क्वेश्चन में मुझे मालूम है कि किस लेवल से कहां से स्टार्ट करवाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। कोशिश ये करना कि आप अपने बुक में ना देखें, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है। आपका मन भटकेगा कि बार बार आंसर देखने का, मजा नहीं आएगा फिर। तो बोर्ड के में तो है आपके पास क्वेश्चन, यहाँ तो है ही आपके पास, यहीं से देखकर हम बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर 30 के नीचे आंसर मिल जाएगा आपको, और फिर बार बार ध्यान ना आंसर तरफ जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर वैसे करने में। ओके, स्टार्ट कर रहा है। MTP सितंबर 2022 का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज गिवन। आपको इक्विटी शेयर दे रखा है 100 रुपए का एक, और बुक वैल्यू दिया हुआ है 24 लाख। तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं? अगर जरूरत पड़ी तो 24 लाख 24 लाख डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100। ओके, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख का दिया है, और ये भी 100 का एक है, और ये 9% लिखा है, मतलब 9% कूपन है, मतलब वो मिलेगा डिविडेंड। ऐसी डिबेंचर है 10% 12 लाख का। कहीं भी क्या रिटर्न अर्निंग लिखा हुआ है? नहीं। थैंक गॉड, हमारा काम तीन ही चीज है। कंपनी हेड पैड लिखा हुआ है, आपको यहां फोकस करना है। पैड लिखा है तो D0 है कि D1? D0 पैड लिखा है, याद करो कल। कितना परसेंट दे रहा है? 25%। लास्ट ईयर साफ साफ लिखा है, तो डिविडेंड का अमाउंट कोई बता सकता है क्या? और ये कौन से शेयर्स पे डिविडेंड है? इक्विटी। तो इक्विटी का जो है फेस वैल्यू है 100 रुपए का 25%। तो बताओ डिविडेंड कितना आ गया? 25 रुपए। और इसको क्या नाम दे रहे हैं हम? D0। इसके अलावा ग्रोथ रेट कितना है? 5%। करंट मार्केट प्राइस कितना है? 200। तो ये आ गया मेरा P0, ये हो गया ग्रोथ रेट। तो इसके मदद से कुछ तो निकल सकता है, और क्या निकलेगा? K। टैक्स का रेट कितना है? 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर ईच सोर्सेस ऑफ कैपिटल, मतलब वो बात किसकी कर रहा है? इंडिविजुअल। पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालो, KE निकाल लो, और KP निकाल लीजिए, और KD निकाल लीजिए। और उसके बाद क्या क्या करना है? WHCC वेटेड है। कौन सा अप्रोच? ये तो कुछ लिखा नहीं है, इसमें ज्यादा मजा आएगा। अब आपके पास एक होता है बुक वैल्यू, यही उठाओ ये लिखो, बुक वैल्यू में ज्यादा मजा आएगा। ICAI क्या करता होगा? बुक वैल्यू। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट करते हैं, और क्या निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स, KE, KP और KD। ठीक है, मैं KE निकाल लेता हूं, आपकी बड़ा तो KE निकालना, KP और KD तो आप निकाल लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में साथ साथ बनाते हो, ज्यादा अच्छा, प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। तो लिखोगे स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या ये वर्किंग नोट है? नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है ना। तो पहला आएगा स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और पहले निकाल रहे हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। फॉर्मूला क्या है? D1 P0 प्लस Z। तो ये कितना दिया हुआ है? 25 रुपए पर। ये D0 है ना, तो ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 1.05। और मार्केट प्राइस कितना है भाई? 200। तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 200 प्लस 0.05।
0.05, पहले डिवाइड उसके बाद प्लस, 18.125। ठीक, पहला काम तो हो गया। आप क्या निकाल, मतलब कर सकते हो पर उतना टाइम नहीं होता आपके पास, तो कोशिश करना यहीं के यहीं निपटा है, टाइम ही नहीं रहेगा। लग जरूर ऐसा रहा कि जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तब आपको टाइम समझेगा यार बहुत कम समय में हमको करना होता है, तो वापस हम स्टेप क्यों खींचे, बाकी खींचना खींच सकते, डिवाइड करके नीचे लिख के फिर प्लस, ठीक है, पर ऐसा कोई नहीं करता, हम भी नहीं करेंगे। केपी निकाल रहे हो आप, मैंने कहा था आधा आधा मिलके काम करते हैं, आधा मैंने किया आधा आप करोगे, अब वो आधा वाला भी आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर चलो केपी निकालो। सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोच के करना। पहली बात ये सोचना है हमको कि प्रेफरेंस शेयर के विषय में रिडीमेबल करके कुछ लिखा हुआ है क्या, कोई ईयर तो दिया नहीं है, तो फिर छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा, और छोटा वाला फॉर्मूला क्या है, पीडी डिवाइडेड बाय एनपी, पीडी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, ये बात तो पक्की हुई, ठीक है, यहां तक ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर की कीमत हमको मालूम है 100, 100 का 9%, 9 रुपए डिवाइडेड बाय नेट प्रोसेट्स 100, तो क्या जबरदस्त टाइम पास किया हमने, इंटू 100, तो सर सीधी सी बात है केपी तो 9% ही आएगा, जरूरत ही नहीं थी, सीधा 9 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब क्या निकालने जा रहे हो आप, केडी, आई 1 माइनस टी पर 12 लाख पे, हाँ ऐसा कर सकते हो आपको। आप सुनो, सब एग्जाम में बैठे हुए हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, अब आपको सॉल्व करना है, सबका अपना अपना दिमाग चल सकता है, एक बार निकालो तो सही, कुछ ना कुछ तो आएगा आंसर। ईयर नहीं दिया है तो पक्की बात है कि रिडीमेबल वाला तो नहीं लगेगा, ठीक है। आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी, फॉर्मूला ये है एक्चुअल, तो आई 1 माइनस टैक्स, आई कितना है 11%, 1 माइनस टैक्स का रेट कितना है, आंसर आ रहा 7.7%। ठीक है, 12 लाख का 11% निकाला होगा, जो भी आया 1 माइनस टैक्स, वापस नीचे 12 लाख ही कर रहे हैं, अब सीधा भी कर सकते हो, आई 1 माइनस टैक्स मैंने बताया भी था कि यार कुछ नहीं दिया तो आई 1 माइनस टैक्स करके केडी निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि यार इन्फॉर्मेशन ज्यादा देना तो मैनेजेबल है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम देना तो थोड़ा शक होने लगता है, यार ऐसे कैसे हो सकता है, केपी ये जो 9 दिया यही 9 निकल गया, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया है और हमको इजी में डर लगता है, डिफिकल्ट होना सब दे दे रेडीमेड तो फॉर्मूला लगा के कर ही लेंगे, लेकिन जहां कुछ दिया ही नहीं ना तो अजीब सा लगने लगता है, यार ऐसे कैसे क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, पॉइंट नंबर 1 तो हो गया, डब्ल्यूएससीसी टेबल बना के ही करना है किसी भी हालत में, नंबर चाहिए मुझे, ठीक है, मैं जानता हूँ कैलकुलेटर से हो जाएगा, नहीं करना, टेबल बना के ही करना। टेबल में हमारा आएगा एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट, फिर वेट, फिर स्पेसिफिक कॉस्ट, फिर वेट इनटू स्पेसिफिक कॉस्ट,
चलो करते हैं। मैं आपके यहाँ हेल्प नहीं करूंगा, आपको अपने हिसाब से करना हो। सर इक्विटी शेयर पूरा लिखना पड़ेगा, ESC लिखो, ठीक, पूरा जरूरत नहीं है लिखने की। $14.085 करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, 14.085% मिल गया 5 नंबर। इस क्वेश्चन में कहाँ था जो हम फंस सकते थे? करने के बाद नहीं लगता, पर करने हाँ डिबेंचर में कुछ नया दे। हाँ पर अब धीरे धीरे सीखने को मिला ना यार, अच्छा ऐसा है तो ऐसा कर लेंगे करके, बस यही सीखना। पहला क्वेश्चन था तो यार होता है, WSCC का तो पहला ही क्वेश्चन था। चलिए अगला। अब कोशिश करना, आप खुद रीड करो और सोचो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31, एक बार मैं रीड कर देता हूं। PK लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च 2020, इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, 11.5% प्रेफरेंस शेयर है और 10% डिबेंचर। इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर सोल्ड 200, ये क्या है भाई? प्रेजेंट वैल्यू मतलब P0, ठीक। इट इज एक्सपेक्टेड दैट कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर अ डिविडेंड 10 पर, ये क्या चीज है? D0 की D1, D1 एक्सपेक्टेड शब्द लिखा, नेक्स्ट ईयर लिखा, तो ये हो गया हमारा D1। और ग्रोथ रेट कितना परसेंट दिया? 5%, तो ये हो गया ग्रोथ रेट। टैक्स का रेट कितना दिया? 35%। अभी भी यहां इसका और इसका तो कुछ दिया ही नहीं है भाई, जुगाड़ लगा सकते हो अब तो। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन सीखने को मिल गया। सबसे पहले तो WSCC निकालना है, ठीक है, WSCC निकालेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? बोले फिर से निकालिए WSCC वापस। इफ कंपनी रेजेस एडिशनल 50 लाख, कंपनी और 50 लाख इसके अलावा और 50 लाख कंपनी के पास आ रहा है, तो ये टोटल 3 करोड़ 60 लाख नहीं आएगा, इसमें 50 लाख क्या हो जाएगा? और एट पर ये 50 लाख से हुआ क्या, किस रूप में? तो बोल रहा है जो 50 लाख का अरेंजमेंट है ना, वो किसके थ्रू हो रहा है? डेट, नया। मतलब सर पहले डेट है क्या? यस, और एक नया डेट आ जाएगा, कितने का? 50 लाख का। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो देखा जाए तो और एक चीज आ गई 12% डेट, और कितने का आ गया? 50 लाख। पर इसकी वजह से बोले केपी वगैरह में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो उन्होंने कहा क्योंकि कंपनी के पास डेट आ रहा है। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, मेरे पास 50 लाख रुपए लोगों से उधार ले रखा है,
क्या आप मुझसे शेयर्स खरीदोगे? खरीद सकते। धीरे से 70 लाख हो गया उधारी। तो क्या अब आप शेयर खरीदोगे, पर क्या मेरे शेयर को खरीदने के लिए कम लोग हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि जितनी उधारी रहेगी आप पैसा नहीं डालना चाहोगे, तो शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा? कम। यहाँ शेयर का प्राइस कितना था? 200 रुपए, जब डेट नहीं आया था। अब डेट के आने की वजह से डिविडेंड कितना हो गया? 12 रुपए 40 पैसे। पहले डिविडेंड कितना था? 10। तो इट मीन्स आप मुझसे पैसे, आप मेरे पास पैसा लगाओगे, कॉन्सेप्चुअल समझना, क्योंकि उधारी बढ़ रही है, तो शेयर तो सस्ते में खरीदोगे ही खरीदोगे, साथ में डिविडेंड भी मुझसे ज्यादा चाहोगे। अगर रिस्क ज्यादा है सर, तो रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तभी शेयर खरीदेंगे। इट मीन्स अब मैं क्या डिविडेंड देना पड़ेगा मुझे? 12 रुपए 40 पैसे, और शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? तो इसकी वजह से किसमें फर्क पड़ेगा? यही। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला पोर्शन तो करते हैं, फिर इसके विषय में सोचेंगे। तो इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? केई, केपी, केडी और फिर डब्ल्यूएसएसी, और फिर उसके बाद सोचते हैं क्या करना। हमारी क्लास में 99% क्वेश्चन आप ही करने वाले, मैं नहीं करने वाला। ठीक, देखकर करना भी कोई क्लास हुई यार। हाँ, वर्किंग नोट बनेगा, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या? आरटीपी का डाला 2020 का। ये वाला पार्ट कर रहे हो आप, ऊपर वाला। बस मेरी मदद करते जाना, जो जो निकलते जा रहे हैं वो मुझे बताते जाना, ठीक है? 10%। यही आ गया मेरा 10%। केपी नहीं भी निकालोगे तो चलेगा 11.5। ठीक, टैक्स है भाई, टैक्स नहीं होता तो 100% एन हो जाता। सिक्स पॉइंट फाइव 6.5%। ठीक है, अभी निकालने जा रहे हो आप डब्ल्यू सी 6.5 करेक्ट आंसर। 10 लेके क्या चीज? मैंने ना तो 100 लिया, ना तो मैंने 100 लिया, मैंने तो इंटरेस्ट लिया है 10 और 1 माइनस टैक्स। मैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ।
तो WACC का आंसर आया है हमारा 9.2, कम से कम 2 डिजिट लिखना चाहिए, तो 9.28%। डिजिट्स कितने? देखो अगर परसेंटेज है तो पॉइंट के बाद 2, पर वेट की बात करें तो पॉइंट के बाद 3 बस। ठीक है, 9.3228 किसमें वेट्स में? पहले का वेट है 0.555, 556, फिर 0.167, हाँ फिर 0.278, हाँ। तो 556 की वजह से अंतर आया होगा। ठीक है, चल जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट बनाने जा रहे हैं। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या नया डेट आया है? यस, तो एक तो केडी निकालना पड़ेगा। अब निकाल रहे हैं सबसे पहले केडी ऑफ न्यू डेट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? 12%। तो काम हो सकता है हमारा, सीधा निकाल लेते हैं। केडी इज इक्वल टू 12 1 माइनस टैक्स, I1 माइनस टैक्स ना, और टैक्स का रेट कितना है? 35.35। तो बोलो कितना आ गया? 8%। 7.8%। और वापस हमको क्या निकालना पड़ेगा? के, इसकी वजह से डेट की वजह से के में चेंज आ गया। अब जब के में चेंज आ गया तो उन्होंने डिविडेंड कितना बोला है? 12.40 रुपए। 12.40 रुपए, और शेयर का प्राइस क्या है? 160। और ग्रोथ रेट के विषय में कुछ नहीं बोला है, तो ग्रोथ रेट कितना मान लेंगे जो पहले था? 5%, 0.05। क्योंकि इसमें बोला है कि जो डिविडेंड है ना, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, वो चेंज हो गए, इसलिए हमने लिया। हाँ जी, D1 एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना आ रहा है? ये 12.75। अब पहले के जब पुराना था पर डेट नहीं था, नया वाला, उस समय के कितना आया था? 10। और अभी कितना है? 12। सिंपल सी बात है, आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, जब डेट नहीं था, उधारी नहीं थी मुझ पर ज्यादा, तो आप मुझसे कितना डिमांड कर रहे थे? 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि डेट बढ़ गया तो अब आपकी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगी? 12.75। एक सिंपल सा रूल्स क्या चलता है सुनना मार्केट में, अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न तो ज्यादा चाहिए, और डेट का मतलब क्या होता है? रिस्क। अब खुद सोचो, आपके ऊपर बहुत सारी उधारी है, जब बैंक से लोन लेने जाते हो तो मिलता है क्या? नहीं। और मिलेगा, मान लो मिलेगा भी ना, तो आपको अच्छी वाली बैंक नहीं देगा, ऐसी ऐसी वाली बैंक देगा, और वो जो देगा ना, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेगा? ज्यादा। सिंपल सी बात। अगर आप में बहुत दम है, नहीं है आपके पास, तो फिर कोई भी बैंक जाओ, देता है तो ठीक कम में, नहीं तो फिर हटाओ, कोई और बैंक से बात करेंगे। इट मींस अगर रिस्क ज्यादा है तो सामने वाला आपको दे सकता है लोन, लेकिन ज्यादा चार्ज करेगा। वही एक समझाने का उद्देश्य यही था क्वेश्चन। हालांकि सब बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, पर यही तो फाइनेंस है यार, यही तो सीख रहे हैं हम लोग। चले बनाए, क्वेश्चन के अलावा मैं बेकार का ज्ञान देते रहूंगा आपको। तो चलो टेबल बनाते हैं WACC। सर आएगा कितने? 10 नंबर का क्वेश्चन। अब WACC में मालूम है इक्विटी आएगा, प्रेफरेंस आएगा, डेट आएगा, और 12% डेट आएगा। 2 डेट आ जाएगी।
ये तो ऐसी कॉपी हो जाएगा 200 60 100 और एक आ जाएगा नया 50। ₹50 लाख। स्पेसिफिक कॉस्ट अब ये वाला मत लिखना, के में 10 मत लिखना, अब कितना आ जाएगा 12.5 12.75 सॉरी। होता है कई कई बार हम स्पेसिफिक कॉस्ट को वेट में लिख लेते हैं, तो वेट को फिर स्पेसिफिक कॉस्ट में लिख लेना, ठीक, कोई बात नहीं। अब उधर वेट लिख दो। वो होता है ऐसा कई बार। ये फायदा है सामने बैठने का, मैं देखते रहता हूँ क्या चल रहा है। वैसे भी ऑनलाइन पढ़ाकर थक गए हैं। वेट कॉपी पेस्ट कर लिया क्या? उधर 50 लाख बढ़ेगा भैया, वेट कैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा? उधर 50 लाख बढ़ेगा तो वो तो 100 ही रहेगा, एक नया डेट और ऐड होगा ना उसमें। हाँ, डेट 50 लाख, तो अब टोटल में चेंज आएगा तो वेट में चेंज आएगा। हाँ, वो सेम नहीं रहेगा। तो 10.44 वेट देखता 10.4 12.75 हमारा आया के और 7.8 12% परसेंट 0.5 एक बार देख लो 12.75 है 11.6.5 ठीक है 7.8 ठीक है। वेट एक बार मिला ले 0.488 0.146 0.244 0.122 तो 10.44 चल जाएगा, थोड़ा सा वो आएगा, उतना तो मैनेजेबल। बुक में तो 10.32 दिया है। अब वो उसके हिसाब से 6.1 आ रहा है पहला, उधर से मिलाते हुए 6.22 हाँ 12.75 इंटू 0.488 6.209 222 हाँ, तो इनका कैलकुलेशन मिस्टेक है। आंसर आ रहा है 10 पॉइंट, फाइनल आंसर 44। हाँ ठीक है ना आपका, ये इनका 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 गलती है, आईसीएआई ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक है आईसीएआई। सेकेंड पार्ट का फाइनल आंसर बोलोगे 10.4244, जो लिखना है लिख लेना, टेंशन इस पे हम बहस नहीं करेंगे। कैपिटल वेस्टिंग करेंगे तो वहां हजारों लाखों का इधर उधर फर्क आएगा, ठीक, चलता है इतना। ठीक है, चले जी आगे। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा कि हम क्लास वर्क में लिखे हो ना? हाँ, तो दोनों क्वेश्चन हमको करना ही पड़ेगा, उसमें भी विशेष बात थी और ये भी क्वेश्चन इसमें ये नया वाला पार्ट था, ठीक। एक बार पढ़ के देखते। मैं तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अब तक जाओगे क्वेश्चन करते है भाई। 50 क्वेश्चन है हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कल तो बहुत सारे क्वेश्चन किए था इसी में से।
ये डला था आरटीपी नवंबर 2019। सब कुछ कवर कर लिया हूं भाई, पूरा आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर्स क्वेश्चन, स्टडी मैट का एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन, दैट्स इट। और इसका जो सॉल्यूशन दिया है ना वो भी कॉपी पेस्ट, आईसीएआई का कॉपी पेस्ट किया हूं मैच करने के लिए। उसका प्रेजेंटेशन क्या है हम फॉलो नहीं करेंगे उतना। देखा, केएम लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन सितंबर 30, 2019। शेयर कैपिटल है 40 लाख, शेयर 10 का एक है, रिजर्व, ओहो इसी का तो इंतजार था, ये आया रिटेनर ने। अब आप संभालना बेटे, 12% प्रेफरेंस, 9% डिवेंचर। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया 60, मतलब ये क्या हो गया P0। इट इज एक्सपेक्टेड शब्द लिखा है ना तो दिल खुश हो जाता है। D1 कितना है 6, D1 भी हो गया। ग्रोथ रेट दिया है 10, टैक्स का रेट कितना है 40%। WACC निकालना है यूजिंग मार्केट वैल्यू। क्या फ्लोटेशन कॉस्ट है? नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है ना यार। KE इज इक्वल टू KR। शेयर पहली बात, चाहे आप बुक वैल्यू से करो चाहे मार्केट वैल्यू से, स्पेसिफिक कॉस्ट तो वही रहेगा। तो पहला वर्किंग नोट नंबर 1 स्पेसिफिक कॉस्ट पे हो जाए। ये क्वेश्चन हमको हमारी क्लास वर्क कॉपी में बनाना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आया जिसमें मार्केट वैल्यू रेट से करना और रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है। तो पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लेते, फिर सोचेंगे क्या करना है। एग्जाम में कभी फंसो कि यार वो वाला पार्ट क्या होगा, ये वाला तो बन रहा है पर इसके आगे का क्या होगा, तो भाई पहले जो बन रहा है वो करो। नंबर मिलता है स्टेप मार्किंग, आपको मालूम है 10 नंबर का क्वेश्चन है तो ये जो करोगे ना केस पे 2-2 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गलत तो मतलब पूरा ही काट देगा, नंबर मिलता है स्टेप मार्किंग। अगर आपसे बाकी क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन आपको करना है, वो एक बार में समझ में आता है कि ये वाला क्वेश्चन हमको बनाना है। तो इसके मैटर पे यार हमारे साथ प्रॉब्लम क्या मालूम है, हम ये तो बन ही जाएगा ना यार, KE KD KP। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार वो वाला पार्ट कैसे बनाएंगे, उसका बाद में सोचेंगे ना यार, ये तो बनाना है, ऐसे भी बनाना वैसे भी बनाना। तो इस पे नंबर मिलेगा आपको। चलो देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने आपसे बोला था D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। याद नहीं होगा तो RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही बहुत कम है। वही भूल जाता है। हाँ हाँ, उसके क्वेश्चन बहुत कम है। ठीक है, तो आप निकालने जा रहे हैं स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। KE कितना है 20%। 20%। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस दिख रहा है तो वो भी कितना रहेगा 20%। इसे लिख तो लेते हैं फिर सोचेंगे क्या करना। अब क्या निकालना है हमको, KP, वाह 12%, और KD निकालना पड़ेगा। आपके विश्वास पे लिख रहा हूँ ना 5.4। देखा, ये है कॉन्फिडेंस, निकला। कितना आ रहा है KD 5. KD? अब टैक्स रेट दूसरा लगा दिया, टैक्स रेट 40% लेना है ना। 40 वाला लगा दिया, 35 कर रहा था ना पिछले। रिजर्व सरप्लस भी मैं क्या चीज? नहीं तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन लिया ही कहाँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था आपसे कि 5.4 ही आ रहा है क्या करके। हाँ, मैं कहाँ कुछ बोला। सर आपका एक्सप्रेशन गलत था, ठीक है 5.4 ही आ रहा, मैं आपको कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। आपको बोला जाए सर यही आ रहा है आपका, चलो ये आ गया 5.4, ठीक है ओके। अब हिम्मत दिखा दे। अब हम निकालने जा रहे हैं
मार्केट वैल्यू वेट से पहले पहले सोच लेते हैं। मार्केट वैल्यू वेट में सर हम नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते थे, तो इक्विटी का मार्केट वैल्यू तो निकल ही सकता है क्योंकि क्या मार्केट प्राइस दिया हुआ है। यस, तो 40 लाख इंटू 60 कर देंगे। ठीक है, अभी पहले पहले पूरी बात सुन लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रेफरेंशियल कैपिटल का मार्केट वैल्यू कहीं दिया ही नहीं है, तो उसको तो हम वही मान लेंगे। ठीक है, और डिबेंचर का भी वही मान लेंगे। अब बस बात है कि रिटेन अर्निंग का मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, तो हम उसको अलग अलग भी करते थे। मतलब पहले 40 लाख इंटू 60 कर देंगे और फिर उसको इन दोनों में बांट देंगे, या फिर बांटने की जरूरत ही नहीं है। आप ये सोचो कि रिटर्न रिजर्व एंड सरप्लस का मार्केट वैल्यू होता ही नहीं है, तो क्यों टाइम पास करें, इसको उड़ा देंगे। याद है, इसको अलग अलग करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब के ई और के आर अभी तो है ही नहीं है, तो सीधा इक्विटी लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे और डिबेंचर लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर तो वही अमाउंट रहेगा, बस इसमें 40 लाख इंटू 60 कर देंगे। दैट्स इट, बस बनाते हैं WCC। चार लाख इंटू 60, 40 लाख इंटू 60। तो बहुत सारा जीरो कैसे मैनेज करे, ये दिक्कत आती नहीं, कभी इतना सारा जीरो दे देता मजा नहीं आता उसमें, पर खैर जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। टू 4 डबल 0 डबल 0 3 0। .76 सही है। जीरो उड़ा के करेंगे तो भी हो जाएगा, बात तो ये वेट तो निकालना ही है। हाँ, इन लोगों के पास बहुत समय होता है, ICA के पास, वो तो परेशान करें और 0 0 लगा के करेंगे। हमें अगर हम जीरो हटा के भी करें तो एक ही बात है, वेट तो वैसे निकलेगा ना। तीन चैप्टर है जो बड़े हैं, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चल रहा है, एक है कैपिटल बजटिंग और एक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। बाकी लेवरेज, डिविडेंड, कैपिटल स्ट्रक्चर सब छोटे छोटे चैप्टर है। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। मतलब कॉन्सेप्ट तो सभी हो गए, बस क्वेश्चन क्वेश्चन बनाना। एक आध कॉन्सेप्ट है रियलाइज्ड यील्ड वाला, तो मैं करवाऊंगा।
ठीक है। अब परीक्षा की घड़ी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया था और बात है मई 2019 की। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा एक बार। अल्फा लिमिटेड हैज फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अर्निंग पर शेयर दिया है 4 और लिखा है डिविडेंड पे आउट रेशो, मतलब डिविडेंड दिया जाएगा कितना %? 25। उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर दिया, मतलब ये तो हो गया यार P0। टैक्स का रेट दिया है, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है द कंपनी वांट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल 10 लाख। यहाँ कुछ नहीं बताया, कैपिटल स्ट्रक्चर देता था ना वैसे नहीं दिया, बोले हमको ना भैया 10 लाख की जरूरत है। ठीक, और उसमें से 4 लाख का अरेंजमेंट कहाँ से हो रहा है? डेट से। तो देखा जाए तो डेट से कितने का अरेंजमेंट हो रहा है? 4 लाख। तो बताओ इक्विटी से कितने का? 6 लाख। सिंपल सी बात है, 6 लाख इक्विटी से, 4 लाख डेट से। और कॉस्ट ऑफ डेट, जो पैसा उधार ले रहा है, देखो अब कैसा घुमाएगा आपको। बोले जो पैसे उधार ले रहे हैं ना, वो बिफोर टैक्स की बात कर रहा है। बोले 2 लाख रुपए तक का आप लोन लेते हैं तो कितना %? 10%। 2 लाख तक 10 और 15% उसके ऊपर। आप किसी बैंक गए तो उन्होंने कहा भैया 2 लाख तक 10 लगेगा, और याद है ना टैक्स में स्लैब रेट होता था कुछ, वैसे ही कुछ। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बेवकूफी वाली बात है, के कभी आफ्टर टैक्स होता ही नहीं है। आईसीए पागल हो गए, वो बोलता के निकालो, के निकालो। ठीक, और क्या निकालो? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ये सही है? क्या पूछ रहा पहले समझना। बोले भाई साहब पहले के निकालो और केडी निकालो। और केडी कैसे निकालो? मतलब 2 और 2 4 लाख। 4 लाख पे हमको कितना जाने वाला है, वो आफ्टर टैक्स हम वैसे भी करते हैं 1 माइनस टैक्स। बोले वो निकाल लीजिए। और पहले केई और केडी निकालने के बाद आपको दोनों चीजें पता है, तो उसके बाद क्या निकालो? WACC निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मेरी जरूरत है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट सबसे पहले कहां से करें? केई से। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो के निकालने का फॉर्मूला है D1 P0 प्लस G। चेक करो P0 कितना दिया है? $50। ग्रोथ रेट कितना दिया? 10%। 0.10। डिविडेंड कितना? 0.5। अब समझो पहली बात, सुनो सुनो सुनो, 3 शब्द मिलेंगे, अब ध्यान से समझना। सब ब्रैकेट में बना लेना, पहले पहले देख लो उसके बाद लिखना। इस बार पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद लिखना। जैसे किसी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है ₹10 और मार्केट प्राइस पर शेयर है ₹50 और अर्निंग पर शेयर है ₹8 ले लेते हैं। ₹8 कमाया। और डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कितना दे रहा है? तो हम दे रहे हैं डिविडेंड
₹2। अब आपको शब्द क्या क्या आ सकते हैं? एक तो शब्द आता है, एक शब्द आता है डिविडेंड रेट। बोले बताओ भैया डिविडेंड रेट क्या है? डिविडेंड रेट तो कभी भी जो डिविडेंड दिया जाता है ना, डिविडेंड रेट, तो वो फेस वैल्यू से होता है। तो बोलो डिविडेंड कितना दिया जा रहा है? ₹2। कितने पे? फेस वैल्यू पे इंटू 100। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है? 2, और फेस वैल्यू कितना है? 10 इंटू 100, तो कितना ले रहे हैं हम लोग? 20%। इसको बोलते हैं डिविडेंड रेट। अगर डिविडेंड रेट बोलेगा तो किसका निकालना पड़ेगा हमको? फेस वैल्यू का। याद करो पहले भी आपने फेस वैल्यू का निकाला था, एक आध क्वेश्चन किया है जिसमें आपने फेस वैल्यू का 25%, ₹25 हमने लिखा था, कहीं गए किया है वो क्वेश्चन पहले। ठीक है। दूसरा शब्द आता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कहता है भैया डिविडेंड दे रहे हो ना आप, वो कमाई का कितना दे रहा है, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। याद रखना दोनों अलग अलग शब्द है। डिविडेंड रेट कभी भी फेस वैल्यू का, और डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलोगे तो बोले अर्निंग का कितना। तो यहां आपको नीचे क्या लेना पड़ेगा? ईपीएस इंटू 100 कर लेंगे। तो बताओ डिविडेंड पर शेयर कितना है? 2, और अर्निंग कितना है? 8 इंटू 100, बोलो कितना परसेंट? 25%। अगर मैं कहूं आपसे कि यार अर्निंग है ₹8 और फेस वैल्यू है 10, और मैं आपसे बोलूं डिविडेंड पे आउट रेशियो 25%, तो आप 10 का 25% नहीं निकाल सकते, आपको ईपीएस का 25% निकालना पड़ेगा। बात है समझ में आ रही कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड पे आउट, और आप किसका देख रहे हो? मार्केट प्राइस का, जबकि वो गलत हो गया। किसका देखना पड़ेगा? ईपीएस का। अभी बात खत्म नहीं है, अभी और एक बट, हाँ 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 हाँ, और एक शब्द यूज होगा डिविडेंड यील्ड। यील्ड मतलब एक्चुअल में पैसा लगा रहा है, एक्चुअल में ₹50 लगा रहे हो ना, उस ₹50 पे कितना का कमाई हो रही है, वो हो रही है। फॉर्मूला क्या बनेगा? डिविडेंड पर शेयर, और यहां होगा मार्केट प्राइस पर शेयर या P0 बोल दो। तो यहां कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, बोलो कितना परसेंटेज? नहीं कम आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 50, 4%। 4%, 4%। इसका नाम क्या है? डिविडेंड यील्ड। अगर क्वेश्चन में मैं आपको डिविडेंड यील्ड बोलूं तो किस पे निकलेगा? मार्केट प्राइस। डिविडेंड पे आउट रेशियो बोलूं तो किस पे निकलेगा? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और डिविडेंड रेट बोलूंगा तो फेस वैल्यू। ठीक। और सर डिविडेंड भर लिखा है तो फेस वैल्यू के लेंगे, सिर्फ डिविडेंड लिखा है तो फिर, पर डिविडेंड पे आउट बोला तो फिर तो ईपीएस का लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन के साथ में एक बॉक्स लगा के लिख देना, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, पर हमें यहां 3 चीजें सीखने को मिली। डिविडेंड रेट, डिविडेंड पे आउट रेशियो। याद करो मैंने डिविडेंड पे आउट रेशियो और एक जगह समझाया था, ग्रोथ रेट निकालते समय B इंटू आर करके, और एक शब्द आया डिविडेंड यील्ड। ये तीनों शब्द आपको सीए फाइनल तक काम आने वाले हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, टाइम दिया हूं आराम से। जहां भी आप किसी पॉइंट में फंसेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि बोलकर निकलूंगा, वो चीजें हमको यहाँ लिखते हुए काम कर लेंगे, क्योंकि यही बारीकियां है जो आपको काम आएगी फाइनेंस। ठीक है जी।
तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन में शब्द लिखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब हमको किसका निकालना पड़ेगा? अर्निंग का। अर्निंग का डिविडेंड निकालते हैं, यहां लिख देता हूं डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग कितना है ₹4, और 4 का कितना परसेंट डिविडेंड है? 25%। तो बताओ कितना आ गया? 1। तो बोलो डिविडेंड कितना? 1। सवाल दूसरा, D0 की D1 है। जैसे तैसे संभाला, अब फिर फंस गए। D0 पे आउट नहीं सर, D1 होगा। वाह, ये तो अच्छा है। वो तो D0 की D1, D1 आगे हम D1 ही लेंगे। ICAI कहता है कि जहां समझ में नहीं आएगा आप एक एजम्पशन लिखते हैं ना कि आप इसको D0 ले रहे हैं कि D1 ले रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो इसको मुझे क्या लेना चाहिए? D1 लेना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने D0 लिया है। हो सकता है कि आंसर मैच नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ दिक्कत है। यहाँ आप D1 भी ले सकते हो, D0 भी ले सकते हो। अल्टरनेटिव दिया है कि नहीं दिया ये देख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 38। अल्टरनेटिव कर रखा, बोलता भैया अल्टरनेटिव टेंशन ही खत्म। तो उसने ना पहले दोनों अल्टरनेटिव फुल सॉल्यूशन किया, ऐसा नहीं है, कितना समझदार है। पहले उसने क्या किया? D0 लेकर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। फिर अल्टरनेटिव बोले चलो D1 लेके करते, D1 लेकर भी सॉल्व कर दिया। हमें D1 ही लेना है क्योंकि एक चैप्टर आएगा डिविडेंड, उसमें मैं बोलूंगा कि आपको D1 ही लेना है, फिर कौन टेंशन ले, ठीक। तो D1 ले रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 0.1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस पे बहस नहीं होगी। आपका दिल कर रहा है कि नहीं D0 में मजा आ रहा, तो D0 ले लेना। 12%। थैंक गॉड, 12% निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब बचा हमारा क्या? कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट रेडी। सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकाले, तो बहुत प्यार से क्वेश्चन करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। इंटरेस्ट अमाउंट, इसमें समस्या है कि इंटरेस्ट अलग अलग है। 2 लाख तक कितना भाई? 2 लाख का 10%, बोलो कितना आ गया? 20,000 है ना। और फिर बचे हुए 2 लाख पे कितना है? बचा हुआ 2 लाख कैसे आया पता है ना भाई? लिखा है ना, 15%। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख का 15%, 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है भाई? 50,000। 50,000 किस पे जा रहा है? कितने रुपए पर जा रहा है? 4 लाख पे। तो आप केडी निकाल रहा हूं, बोलो इंटरेस्ट कितना? 50,000। क्या टैक्स मालूम है? 1 माइनस 0.30। आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आ जाएगा? 4 लाख इंटू 100, बस सिंपल। एट 8.75 सही तो है। 8.75%। क्वेश्चन वाकई अच्छा था यार, बच्चा दिख रहा था क्वेश्चन। 8.75। ठीक है, क्या क्वेश्चन खत्म हो गया?
हमें तो WACC टेबल बनाते हैं, टेबल में इक्विटी कितना आएगा 6, डेट आएगा 4, यही मालूम है, और वेट तो मालूम है 0.6 0.4, बना लो टेबल। और कैलकुलेशन ऑफ WACC, हाँ वेटेज क्या चीज, वेट एवरेज नहीं COC लिखोगे चलो, WACC WACC सब समझते हैं, सारी दुनिया समझती है हमारे अलावा, WACC लिखो सबको समझ में आ जाएगा। इक्विटी 6 लाख का है, डेट है 4 लाख, वेट आप बोलोगे तो मैं बता देता हूँ 0.6 0.4। WACC फाइनल आंसर आ रहा है 10.7, सही है। टेन पॉइंट 7%। वाले में रहा। हाँ ये वाला बनता है बिल्कुल, ये वाला बनता है LDR में, और ये वाला तो टाइम पास है, ये वाला बनता है LDR में 31। थर्टी वन और 38 दो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए हैं। ठीक है, अब चल तो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें यार याद रखने की है, डिविडेंड रेट, डिविडेंड पे आउट रेशियो और डिविडेंड यील्ड, क्योंकि ये वापस डिविडेंड चैप्टर में घूमेगा, उस समय हमको मैं पूछूंगा आपसे। हाँ एग्जाम में आया था नवंबर 2022, मतलब अभी अभी का क्वेश्चन, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। अच्छा एक बात बताओ, ये शेयर का प्राइस है, शेयर है सर, इसका प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चल रहा था ना, वो चल रहा था 54 रुपीज, एक्चुअल में इसका 54 है। अब सर हुआ क्या, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है, अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ डिविडेंड, तो डिविडेंड जैसी अनाउंसमेंट हुआ कि यार हर एक शेयर के पीछे 3 रुपए डिविडेंड दिया जाएगा, तो अब जो इसका प्राइस है क्या बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, यस। कितना ऐड कर दिया मैंने इसमें, 3 रुपए, तो टोटल कितना हो गया 57, इसको बोलते कम डिविडेंड प्राइस। और ये क्या है, एक्स डिविडेंड प्राइस। कभी सर कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट सुना होगा डिबेंचर चैप्टर, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। शेयर का अगर 57 कम डिविडेंड प्राइस है, और मैं बोलता हूं नहीं मुझे एक्चुअल प्राइस चाहिए, एक्चुअल प्राइस 57 नहीं है, 57 में क्या जुड़ा हुआ है, डिविडेंड। एक्चुअल प्राइस क्या है 54, तो हमें जो यहाँ प्राइस लेना होता है ना, वो एक्चुअल प्राइस लेना होता है, मतलब हमें एक्सक्लूडिंग डिविडेंड प्राइस ही लेना है, ठीक है। डिविडेंड को जो इफेक्ट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी कम डिविडेंड या कम इंटरेस्ट ऐसा कुछ आया ना, तो उसमें से हटा कर लेना होगा, ठीक। कॉन्सेप्ट था, एक बार पढ़ते क्वेश्चन शायद समझ में आए बात। The following is the extract of the balance sheet of Messrs KD Limited. Shares the ordinary shares मतलब इक्विटी शेयर्स, ठीक। नाम ऐसे दे देता डराने वाली, 5 लाख है, 10 का 1 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल सकते हैं हमें। इसके अलावा शेयर प्रीमियम दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भगवान यही चाहते थे हम, कुछ तो नया डाले। एग्जाम में ऐसे ही होता, पढ़ के जाते हैं, एक ठो चिपका देता है ऐसे, लो झेलो अब। आदमी सब भूलेगा, इसी पे फोकस करे, क्या करना है इसका। अभी नीचे पढ़ लेते, रिटर्न प्रॉफिट 6 लाख,
प्रेफरेंस शेयर दिया, फेस वैल्यू कितना है 25, डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है 100। मेरे ख्याल से यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की क्लास का, ठीक। दी ऑर्डिनरी शेयर्स आर करेंटली प्राइस कितना है 39, पर लिखा क्या है और हमें लेना क्या था, हमें कम डिविडेंड लेना है कि एक्स, और एक्स ही तो दिया है यार, क्या टाइम पास, एक्स ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें से कुछ माइनस वाइनस नहीं करना है, ठीक है। 39 मतलब हमारा P0 हो गया सर। और सर ये अगर कम डिविडेंड हो तो डिविडेंड माइनस कर देते। प्रेफरेंस शेयर का प्राइस कितना दिखा रहा है 18, पर शब्द क्या लिखा है, इसमें से क्या हटाना पड़ेगा डिविडेंड। डिबेंचर कितने में बिक रहा है 120%, एक्स इंटरेस्ट, एक्स ही चाहिए था। टैक्स का रेट कितना है 30%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हैज बीन एस्टिमेटेड, वाओ। पहले सुनो ना भाई, सीए वाले बच्चे सीधे साधे बोले के ही हम निकाल के दे देते हैं, के निकाल के दे दिया, टेंशन ही खत्म। कैलकुलेट द WACC ऑफ केडी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। मैं के ही निकालूं, बाकी आप करोगे मिलके करते। सबसे पहले स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जल्दी जल्दी काम करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और के ही तो दिया हुआ है कितना परसेंट 19, ठीक है। ये भी एपी, एपी का फॉर्मूला होता है पीडी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, रिडीमेबल वाली कोई बात ही नहीं है। कोई बता सकता प्रेफरेंस डिविडेंड कितना, प्रेफरेंस डिविडेंड फेस वैल्यू 25 भाई, और 8% ही है तो कितना आएगा 2 रुपए। ये भी कोई तरीका हुआ 25 रुपया फेस वैल्यू, 10 देता 100 देता, इसमें तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि 25 रुपए फेस वैल्यू। चलो तो कितना आ गए 2, ये कंफ्यूज करने का है, जानबूझ के उसने ऐसा दिया है 25 रुपए फेस वैल्यू है और उसका कितना डिविडेंड है 8%। 100 लिखा होता ना फटाफट से निकाल लेते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय यहां कितना लेना है 16, 18 रुपए है, पर ये तो कम डिविडेंड है, तो हमको लेना कितना पड़ेगा 16 इंटू 100, 12.5%, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या, नहीं, तो के इज इक्वल टू के आर 16, ये 18 रुपए है ना, इसमें डिविडेंड जुड़ा हुआ है, और डिविडेंड का तो अमाउंट हमको पता है 2 रुपए, उसको हटा दिया हमने। हाँ बात सही बोल रहे, 16 कहाँ से आया, फोन लगाओगे आप मुझे, मेरा फोन उठता नहीं है, तो लिख लेना 16 कहाँ से आया, मतलब रिवीजन में ढूंढ रहे हो, हे भगवान 16 किधर से आया, ठीक। हाँ सही किए यार, तो सही। केआर तो सेम ही रहेगा, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। जब केआर सेम है और मार्केट वैल्यू वेट है तो दो चीजें उड़ा देंगे, किसको उड़ा देंगे रिटर्न अर्निंग को, तो फिर शेयर प्रीमियम का तो कुछ होता ही नहीं, उसको भी उड़ा दो, तो बचा क्या इक्विटी प्रेफरेंस और डिबेंचर। एक और चीज निकालना था, केई हो गया, केपी हो गया, केडी निकाल लेते हैं। केडी आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, आई कितना इंटरेस्ट का अमाउंट 100 रुपए का 12%, 12 रुपए टैक्स का दिया है कि कुछ 30%, तो 1 माइनस 0.30 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स, मतलब डिवेंचर कितने का है, ढूंढो कहीं नीचे दिया होगा डिवेंचर कितने का। 120%, 120% मतलब 100 का 120 रुपए इंटू 100, 7%।
ठीक है, एक बार चेक कर लो जब तक आप टेबल वेबल बनाना स्टार्ट कर दो। 19%, 12.5% और 7% सही। चलो टेबल बनाते हैं। हमारे पास क्या चीज है, 3। एक तो है शेयर कैपिटल, दूसरा क्या है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और तीसरा कौन सा है, डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल बोलो, 5 लाख ले नहीं सकते, बुक वैल्यू है। हमें किससे करना है, मार्केट वैल्यू। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, एक बार यहाँ दिखा दूं क्या, यहाँ दिखा देता हूँ। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई किससे करना, 39। 39 कहाँ से आया पता है ना, मार्केट प्राइस कितना आ रहा है जरा बताओगे, 19,50,000। बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ यार मैं, 19,50,000। आगे चले, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स कितने प्रेफरेंस शेयर, 4 लाख डिवाइडेड बाय 25, 4 लाख डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 18 से कि 16 से, 16 से, 16 से मल्टीप्लाई किया तो 2,56,000। देखा मेरा इस कैलकुलेशन का, असल बात मैं देख कर छाप रहा हूँ, मेरे सामने आंसर है ना यार, खुला हुआ है। आप भी सोच रहे हो कैसे कर रहे हो सर। अब डेट, डेट 6 लाख डिवाइडेड बाय 100, 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125। पर इसमें तो 7,20,000 दिया भगवान। 7,50,000, 7,50,000। इसमें 7,20,000 दिया है, मैं नहीं जानता कैसे, उसकी वजह मालूम है? वो अपन एक्स वाला लेंगे। तो एक्सी तो दिया है, 125 कहाँ से आया, कोई बोला कि 125, मुझे 125 आया कहाँ से, क्वेश्चन, हाँ सॉरी क्वेश्चन तो मैंने दिखा है भाई, 120 है ना, 25, 7,20,000। अब ठीक, अभी ठीक है, अभी ठीक। टोटल मारते हैं फटाफट से, 19,50,000, 2,56,000, 7,20,000, 29,26,000। अब बात करते हैं वेट्स, 0.66, 0.667 ना यार, 6 के बाद 4 है क्या, ठीक है 666, ठीक है 0.0874, 0.0875, ठीक है 0.246, 2461 भी ले लिया, जब 4 ये लिया तो 4 ये भी ले लिया, टेंशन नहीं। सर इसको भी चलो चल जाए। स्पेसिफिक कॉस्ट निकला हुआ है अपना, यही कितना निकाला था भाई लोग, 19, वो तो दिया है, दूसरा 12.5, तीसरा 7, टोटल कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, नहीं आ रहा, 15.4, हाँ 15.4, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क, 22 सॉरी, और इसको क्लास वर्क कॉपी में करना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
बस यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंसर मत देखना, एटलीस्ट खुद से बनाना एक बार और फिर आंसर मैच कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। 22 होमवर्क ले लिया। हाँ, ग्रुप में डाल दिया करो कौन कौन सा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क, और ये होमवर्क कॉपी में रहेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। याद रखना कि सारे क्वेश्चन ICAI वाले। TY के 2 का मतलब समझ रहे हो? टेस्ट योर नॉलेज, जैसे इलस्ट्रेशन होता है उसके बाद क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से तो रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया, हालांकि बस ये बाद आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया। 1 2 3 मैक्स टू मैक्स 4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा अच्छी तरह से। फिर छोटे छोटे चैप्टर 2 क्लास के 3 क्लास के तो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आज सफिशियंट है, होमवर्क करके आओगे।